अगला क्वेश्चन है यार 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसके भी ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से एक्सरसाइज का। हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है, इसके जीरोस निकालने हैं और कोफिशिएंट्स और जीरोस को कोफिशिएंट से वेरीफाई करना है। ठीक है, जो इनकी रिलेशनशिप करते स्टार्ट। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, वो मल्टीप्लाई होने पे सबसे लास्ट वाली जो सी होता है हमारा -4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि -12 के इक्वल आनी चाहिए, और ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है और वो क्या है -1, क्योंकि कुछ नहीं है तो -1 मानते हैं। ठीक है, चेक करते हैं वो कौन कौन से दो नंबर है। ठीक है, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें बताइए हमेशा से माइनस भूल जाओ, अगर माइनस इतनी दिक्कत कर रहा है तो उसको भूल जाओ, सिर्फ नंबर को देखो। हमें 12 बनाना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 में क्या मल्टीप्लाई 12 आए 12। ठीक है, अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 12 आए 6। 2 के बाद 3 आता है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 12 आए 4। अब 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतने ही पेयर है मेरे पास। 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, यानी कि सिर्फ यही 3 पेयर पॉसिबल हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 है। अब हमें ये देखना है कि इन 3 में से ऐसे वो कौन से दो नंबर है। अब देखो हमें इन 3 में से वो दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करने पे माइनस का बनाए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ माइनस को भूल जाओ, बस तुम्हें देखना है कि इन तीनों में से किस पेयर को प्लस या माइनस करने पे 1 आए, क्योंकि माइनस ना दिक्कत करता है, इसलिए माइनस को भूल जाओ। तुम बस ये देखो कि इन तीनों पेयर में से किसको प्लस या फिर माइनस करने पे 1 आ रहा है। चेक करें, देखो 1 और 12 को उठाते हैं, 1 और 12 होता है 13, और 12 में से 1 गया 11, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद 2 + 6 क्या होता है 8, और 6 में से 2 गया 4, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब जो पेयर बचे है वही होगा। कंफर्म करके देख लेते हैं, 3 + 4 क्या होता है 7, लेकिन 4 में से अगर 3 घटा दो तो 1 आ जाता है मेरे पास, और मेरे को यहाँ पे 1 ही चाहिए, माइनस का चाहिए लेकिन चाहिए तो 1 ही। माइनस तो बना लेंगे हम अपने आप, बस मुझे पेयर मिल गई कि भैया 3 और 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, अब इन 3 और 4 के सारे वेरिएशन ट्राई कर दो, इतनी दिक्कत नहीं आएगी ना, इतना टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। अगर ये कर लोगे तो एक्यूरेसी एक तो बन जाएगी तुम्हारी, और टाइम वेस्ट इतना नहीं होता। इसमें 4 ही जो वेरिएशन है तुम्हें ट्राई करने पड़ते हैं। ट्राई करें, देखो पहला तो 3 + 4 था, उसको भूल जाओ। दूसरा वेरिएशन क्या है कि 3 को माइनस का कर देता हूँ मैं, और 4 को प्लस का रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़ा कौन है 4, इसका साइन क्या है प्लस का, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस का 3 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब क्या करता हूं, 3 को प्लस का रहने देता हूं और 4 को माइनस का कर देता हूं। अब देखूं ये 3 प्लस का, ये माइनस का, 4 में से 3 गया 1, बड़ा कौन है 4, इसका साइन क्या माइनस का, -1, यही बनाता था मेरे को यहाँ पे, तो इसका मेरे को नंबर मिल गए। मेरे नंबर कौन कौन से 3, -4, बस खेल खत्म। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है, बस सेंटर वाले को तोड़ देंगे हम। 3x² एज इट इज आएगा, जो भी यहाँ पे है वो एज इट इज आएगा। बस इसके जो बाद है ना ये माइनस का x, उसकी जगह हम मैं इन दोनों टर्म्स में लिख देता हूँ उसको। 3 प्लस का है तो प्लस का 3 लगाया और उसके साथ x चिपका दिया, फिर माइनस का 4 लगाया और उसके साथ x चिपका दिया। इसको इन दोनों में तोड़ लिया और इनके साथ साथ x चिपका देते हैं, बस माइनस का 4 एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना, कॉमन निकालना है, यहाँ से 3 और x कॉमन निकल जाएंगे। 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 1x + 1, यहाँ से माइनस का 4, क्योंकि x तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 कॉमन निकाला, यहाँ पे x और प्लस का 1, याद रखना माइनस का 1 नहीं आएगा, प्लस का 1 आएगा, इसमें गड़बड़ कर देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये माइनस हटता है ना, तो माइनस हटने के बाद ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं ना सबके साइन उल्टे हो जाते हैं, इसलिए ये x प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये 1 प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस वाले में ये केस ध्यान रखना तुम थोड़ा। अब कुछ नहीं करना, x + 1 दोनों कॉमन निकाल लो, x + 1, यहाँ से क्या बचा 3x - 4, 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से तुम्हारे रूट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, रूट्स कैसे निकलेंगे, एक को 0 करके इक्वल कर दो, x + 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x - 1 आ गया। यहाँ पे 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0 करो तो x की वैल्यू तुम्हारी 4/3 आ जाएंगी, यानी तुम्हारे जो अल्फा आया है -1 और बीटा आया है 4/3, ये तुम्हारे जीरोस आ गए। अब क्या करना है, अब हमें इन जीरोस की रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है,
देखो सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे ये तुमने इक्वेशन लिखी, इसके नीचे ना इसकी जनरल इक्वेशन भी लिख दो, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम a b और c लिखेंगे। a क्या है तुम्हारा, a 3 हो गया, b क्या है तुम्हारा जो x का कोएफिशिएंट होता है, b क्या हो गया यहाँ पे -1, साइन के साथ होता है सब के सब, और c क्या हो गया तुम्हारा, c हो गया -4। ठीक है, अल्फा -1 है, बीटा 4/3 जो हमने अभी भी निकाला। ठीक है, ओके आगे करते हैं। अल्फा प्लस बीटा तुम्हें बताइए क्या होता है, -b/a। अल्फा क्या है -1 प्लस बीटा क्या है 4/3 माइनस एज इट इज b क्या है -1 a क्या है 3। इसको सॉल्व करें, कॉमन लिया 3 -3 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/3। इसमें से करेंगे प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब c/a को करेंगे वैसे ही। अल्फा बीटा क्या होता है c/a। अल्फा क्या है मेरा -1 मल्टीप्लाई बीटा है 4/3। ठीक है, इज इक्वल टू c क्या है मेरा -4 डिवाइड बाई a क्या है मेरा 3। ये क्या आया -4/3 इज इक्वल टू -4/3, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन खत्म।